और मैं आपके लिए ऐसी ही अपडेटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार टाइम और स्पेस वो मोड्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सोच पाते हैं। ये वो कंडीशंस नहीं जिनमें हम लोग रहते हैं। पुराने समय में टाइम मेजरमेंट का मतलब होता था नेचर्स की साइकिल को ऑब्जर्व करना, जिससे हम लोग दिन रात और मौसमों का पता लगाते थे, जिसे हमने और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए कैलेंडर्स, सनडायल्स और मैकेनिकल क्लॉक्स भी बनाई। बट टाइम मेजरमेंट क्या है और क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है या बस ये हमारे हाथों में बंधी हुई बस एक घड़ी है? एट द फर्स्ट आंसर, हाँ, टाइम एग्जिस्ट करता है और इसके बिना यूनिवर्स को इमेजिन करना बहुत ही कठिन है। टाइम को समझना हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, पर इसके लिए हमें आइंस्टाइन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे आसान बना दिया। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम हम सभी के साथ बीत रहा है, बट टाइम का ये पास होना सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट सिचुएशन में टाइम डिफरेंट रेट से पास होता है। जैसे अगर दोस्तों हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए टाइम अलग रेट से पास होगा। आइंस्टाइन ने इस टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को रिजॉल्व कर दिया बाय कंबाइनिंग टाइम और स्पेस, जिसे उन्होंने कहा टाइम स्पेस। टाइम स्पेस बेंड हो सकता है और डिफरेंट सिचुएशंस में कांस्टेंट बिहेव भी करता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने यूनिवर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर दिया, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका ये पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि ऐसा क्यों है कि स्पेस के साथ हम किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं पर टाइम के साथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? नो मैटर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पास्ट हमेशा हमारे पीछे ही चलता रहता है। इससे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जब हम एक फूड कलर की बूंद को वाटर से भरे ग्लास में डालते हैं तो उस कलर की बूंद में से कलर निकलकर पूरे ग्लास में भरने लगता है। हम इसे इमेजिन कर सकते हैं वो बूंद को एक यूनिवर्स की तरह जिसमें हम लोग रहते हैं और वो आफ्टर बिग बैंग फैलता ही जा रहा है। इसे हम लोग फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से भी समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ये कहता है जब कोई सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर होता है तो उसे कुछ टाइम लगता है। ऐसे हम लोग मान लेते हैं यूनिवर्स एक सिस्टम है जो कि ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहा है, और इसे हम लोग टाइम एरो की डायरेक्शन से भी बताते हैं। तो जब टाइम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो क्या इसे हम लोग अपने यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशंस में करना चाहिए? हमारे पास टू सेट ऑफ इक्वेशंस है। पहली, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, जो कि लार्ज थिंग्स को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है, और सेकेंड, क्वांटम फिजिक्स, जो कि स्मॉल थिंग्स को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है। पिछली हाफ सेंचुरी से थ्योरेटिकल फिजिक्स का ये गोल रहा है कि इन दोनों थ्योरी को मिलाकर एक थ्योरी देना, जिन्हें इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक स्पेक्टिकुलर इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग को ये पता चला कि टाइम मोस्ट फंडामेंटल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये पता चला कि टाइम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से ट्रीट नहीं करता है। टाइम बस एक स्लॉट ऑफ इल्यूजन है जिसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स को परसीव कर पाते हैं। शायद ये पक्का नहीं कहा जा सकता, शायद हम लोग गलत सोच रहे हो। आप लोग को टाइम के बारे में इतना सब जान के कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।